Hello, welcome to the Disciple of Christ family. First of all, I thank God for this beautiful time that God has given to us to discuss about a few things from His Word. And today we will talk about Sodom and Gomorrah. And we will try to compare the incident, the Sodom and Gomorrah, into our generation. मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक हैं। मैं प्रभु के नाम में आपको स्वागत करना चाहता हूँ हमारे डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट फैमिली में सबसे पहले। और आज हम बात करेंगे सोडम एंड गोमोरा के विषय में। सोडम और गोमोरा में क्या हुआ था और वो सोडम एंड गोमोरा जो है हम कंपेयर करेंगे हमारे इस जनरेशन में। उनके सोडम एंड गोमोरा के युग में तो क्या था और हमारे युग में अभी क्या चल रहे हैं, वही हम बात करने चाहेंगे आज। When we read Genesis chapter 18 verse 1 to chapter 19 verse 29, we get to see the historic incident about Sodom and Gomorrah. In the text, we get to read that all the evil things are happening in Sodom and Gomorrah. हम जब Genesis chapter 18 verse 1 से लेकर के chapter 19 verse 29 तक जब हम पढ़ते हैं, हमें पता चलता है हमें कि किस तरह का पाप जो चल रहा था सोडम एंड गोमोरा में, क्या अन्याय चल रहा था, वो हमें दिखाई देता है। There was करप्शन था, मर्डर था और चीटिंग, थोकबाज और एंड सेक्सुअल इमोरलिटी, बेविचार करना और वर्शिपिंग आइडल्स एंड व्हाट नॉट। क्या नहीं था उसमें, खराब चीज क्या नहीं कर रहा था। जितना भी बाइबल जो हमें कहता है मत करो, वो सब जितना भी चीज़ था, जितना भी बुराई, सब सोडम एंड गोमोरा में चल रहा था। वो मेरा ख्याल है, मेरा सोच है। जितना भी बुराई जो था सोडम एंड गोमोरा में चल रहा था, और मैं ये सोचता हूँ वो चल रहा था। So these two cities can be defined as filled with evil. तो हम अभी ऐसे बैठ करके हम सोच सकते हैं अभी सोडम एंड गोमोरा में क्या खराब काम चल रहा था। जितना भी अब बुराई है आप सोचने से सोडम एंड गोमोरा में चल रहा था। So the people of the cities have forgotten God, their creator, and lived their lives in their own way. Committing sin was never sin for them as they thought they were burned to ashes. उनके जो सोचता पाप करना उनके लिए कोई पाप नहीं रह गया। उनके दिल में जो था उनके जो चाहत था उसको फुलफिल करना था। उनके चाहत जो था वो सेटिस्फाई करना था। That was their aim in their lives became, and they forgotten. पर पिता परमेश्वर को वो लोग भूल गया, जिसने उनको बनाया था उसको ही वो लोग भूल गया। However, God saved His servant Lot out of the city. हम पढ़ते हैं बाइबल में कि लोत जो था उसके दास जो था बचा लिया था वो, क्योंकि वो एक पवित्र जीवन जी करके रह रहा था उधर। उसके वजह से उसका फैमिली भी बच गया था, उसके 2 बच्चे। From this, what we can learn is God saves who loves Him. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोत जो था प्यार भरा प्रभु के लिए जी रहा था जीवन। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रभु को प्यार करता है उससे प्रभु बचाता है, जो भी संकट से, जिस तरह के संकट भी आए। लेकिन अगर आप प्रभु को प्यार करते हैं, पिता परमेश्वर जो बाइबल के जो ईश्वर है, जो उसको अगर आप प्यार करते हैं, तो फिर मैं कह रहा हूँ पूरा दावा के साथ मैं कह सकता हूँ कि प्रभु आपको बचाएगा आपके संकट से। लोत दास जो था वो ऐसे जीवन जी रहा था जहाँ सभी पाप से चारों तरफ पाप, लेकिन वो एक परिवार को कंट्रोल करके वो सच्चाई जीवन जी रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, this is the generation we get to see all evil things happening extremely. पूरी बड़ा मध्यम से हम देख सकते हैं ये हमारे जनरेशन जो है, इस जनरेशन में, इस युग में, हमारे युग में पाप जो बहुत ही ज़्यादा है। मैं आशा करता हूँ कि ये
पाप खत्म होगा. When we read Genesis chapter 18 and 19 and compare this world with Sodom and Gomorrah, we see the same things happening. जो भी सोडम एंड गोमोरा में चल रहा था वही चीज हमारे इस युग में चल रहा है. करप्शन है कि नहीं है. मर्डर चल रहा है कि नहीं है. थोकबाज है कि नहीं है. बेविचार है कि नहीं है. सब जितना भी पाप काम है जो बाइबल में हम पढ़ते हैं सोडम एंड गोमोरा में, सभी चीज यहाँ पर चल रहा है. द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड इज फॉर श्योर. कभी ना कभी परमेश्वर की जब इच्छा होगा तब ये संसार खत्म होगा. वो तो वो श्योर है. दैट इज फॉर श्योर. माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस गो क्लोजर टू गॉड एंड सेव आवर लाइव्स. लॉर्ड दास, परमेश्वर के दास ने जिस तरह से उसके जीवन बचाया, उसी तरह हमें अपना जीवन बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपना आदमी जो आसपास में उनको बचाना है. माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस गो क्लोजर टू गॉड. हमें परमेश्वर के पास, परमेश्वर की ओर हमें चलना चाहिए. लेट अस लिव लाइक लॉर्ड. उसके कारण से उसके परिवार बच गया था. आपके कारण से आप अपना परिवार जो बचाने सकेगा कि नहीं आप. लेट अस ट्राई आवर बेस्ट. Let us try to live like Lot and saved our people. God will help us. Let us not live like people who live in Sodom and Gomorrah. Don't look at others. आपको दिखाई दे रहा है कोई पाप काम कर रहा है, आपके दोस्त तो पाप में है, आप अकेला ही मतलब सच्चाई में जी रहे हैं. Don't worry, God will help you. That's what and that's how we need to live. Let's live for God. Let's go closer to God. And let's save our people from sins and destruction and from becoming from ashes. May God bless us all. मैं आशा करता हूँ कि इस थोड़ा वचन जो हमने सुने हैं इससे आप आशीष हुए हैं. May God bless us all.